13 दिसंबर 2025 को आप लोग का पेपर है और 13 दिसंबर 2025 का पेपर मैं लेकर आ चुका हूं। देख सकते हैं इसी टाइप से आप लोग का पेपर एग्जाम में आएगा। 100% पिछली बार भी मैंने पढ़ाया था तो 100% ऐसा ही पेपर आया था और बहुत सारे बच्चे पास हुए थे। इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो काफी पछताएंगे क्योंकि ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और हिंदी भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। इस वीडियो को मिस नहीं करना है। साथ में मार्कशीट भी मैंने ले रखा है और कैंची भी ले रखा है, अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। ठीक है, फर्स्ट पेज कुछ इस टाइप से रहेगा, देख सकते हैं। सबसे पहले रोल नंबर पूछा गया है तो रोल नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे। परीक्षार्थी का नाम पूछा गया है तो यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर पूछा गया है तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देंगे। समय 2 घंटा मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए और अधिकतम अंक 100 नंबर, यानी कि ये पेपर 100 नंबर का होता है। ये पेपर ओएमआर शीट पे होता है तो ओएमआर शीट का वीडियो देख लीजिएगा। लिखना है ओएमआर शीट कैसे बने, नैनो एग्जाम तो मिल जाएगी वीडियो। मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 50 नंबर का होता है और अंक गणित के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं यानी कि 25 नंबर का होता है और भाषा परीक्षा यानी कि हिंदी के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, 25 नंबर का होता है। टोटल 80 वो प्रश्न पूछा जाएगा, 100 नंबर का ये पेपर होगा। आइए पेपर पूरा दिखाता हूँ, ऐसा ही पेपर आएगा सेम टू सेम। देखिए यहाँ पे सबसे पहले पेपर ओपन करेंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है भाग 1। ठीक है, मानसिक योग्यता में भाग 1। तो इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा ना कि इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए। तो इसमें सबसे अलग आकृति नहीं बता पाएंगे, बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है। जैसे मान के चलिए मैं लिख देता हूं क, ग, स और अ, तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। देखिए आप लोग ने पढ़ा होगा स्वर और व्यंजन, तो ये देखिए आप लोग का क्या है, स्वर है और बाकी सब व्यंजन है। ठीक है, तो आप लोग का राइट आंसर ये हो जाएगा, सबसे अलग ये है। अब मैं बोलूं, मान के चलिए कि मैं ऐसे बना दूं त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज और एक गोला। मैं बोलूं कि ये चारों में सबसे अलग कौन सा है, तो यही ना सबसे अलग है। तो बस ऐसे ही पहचानना है। प्याज है, बैगन है, करेला है, लौकी है, बताइए कौन अलग है। आप थोड़ा दिमाग लगाइए। बैगन क्या होता है, ऊपर फरता है। करेला क्या होता है, ऊपर फरता है। लौकी क्या होता है, ऊपर फरता है। लेकिन प्याज क्या होता है, धरती के अंदर फरता है। तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये भी चिड़िया है, ये भी चिड़िया है, ये भी चिड़िया है, लेकिन ये डॉग है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ये हमेशा धरती पे ही चलेगा, बाकी सब ये क्या होंगे, हवा में उड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला हम देखेंगे अंतर क्या है। तो देखिए सबसे पहली बात, इसमें एक रेखा है। ठीक है, ये वाला रेखा आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये वाला। ठीक है, इसके ऊपर जो ये बनाया गया है ना, वो ध्यान से देखना है। देखिए ये बड़ा रेखा पे ये बना है, बड़ा रेखा पे ये भी बना है, ये छोटा रेखा बन गया है, ये बड़ा रेखा पे बना है। यानी कि बड़ा रेखा, बड़ा रेखा, बड़ा रेखा, ये छोटा रेखा से स्टार्ट हुआ है। तो सी नंबर राइट आंसर, ये सबसे अलग आकृति हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आप लोग को एग्जाम में जाना है और छोटा छोटा टिक कर लेना है। ठीक है, छोटा छोटा टिक कर लीजिएगा और बाद में वो मार्कशीट को फिल करना है। इसमें सबसे अलग आकृति आप लोग को नहीं समझ में आएगा कि कौन है, कैसे पहचानूं मैं। तो एक चीज देखिएगा, मैं छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं। मान के चलिए यहाँ पर गोला किया गया है, यहाँ पे भी गोला किया गया है, यहाँ पे भी गोला किया गया है, ये ऐसे किया गया है, ऐसे किया गया है, ऐसे किया गया है। ठीक है, जो ये बीच वाला है ना, बीच वाला, तो बीच वाला हमेशा क्या है, इन दोनों से छोटा है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों से बीच वाला छोटा है, इन दोनों से बीच वाला छोटा है, लेकिन इन दोनों से बीच वाला बड़ा हो जा रहा है, इन दोनों से बीच वाला छोटा है। यानी कि डी नंबर, बी नंबर और ए नंबर एक जैसे हैं। सी नंबर सबसे अलग है, पहचान में आया, सी नंबर सबसे अलग है। तो सी पे आप लोग को ऐसे छोटा सा टिक कर देना है, लास्ट में मार्कशीट को फिल करना है। ठीक है, आइए बिल्कुल हम लोग आसान तरीके से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आएगा। एग्जाम में जाएंगे तो आप बोलेंगे गोविंद भैया जो बताए थे वही एग्जाम में आया भी था। इस निर्देश को पढ़ेंगे भाग 2 में। तो ये निर्देश कहता है कि मेरे जैसे आकृति तुम बता दो, मेरे जैसे सेम टू सेम आकृति कौन सा है। तो देखिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये एक क्वेश्चन के रूप में मैं पूछ रहा हूं। अगर मैं आपको एक छोटा सा ये चेहरा ही बना दूं, चेहरा ही बना दूं, ठीक है, चेहरा ही बना दूं, इस चेहरे के अंदर बड़े बड़े आंखें बना दूं, बड़े बड़े आंखें बना दूं, ठीक है, और ये मुंह बना दूं। ठीक है, और ऑप्शन दे दूं ए, ऑप्शन दे दूं बी, ऑप्शन दे दूं सी, ऑप्शन दे दूं डी, और ये तीनों में मैं चेहरा बना देता हूँ। एक ऐसा चेहरा बना देता हूँ और एक ऐसा चेहरा बना देता हूँ और एक ऐसा चेहरा बना देता हूँ। ठीक है, और आप लोग का एक अच्छा सा चेहरा जैसे वो आकृति है वैसा आकृति में बना देता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या करता हूँ, बड़ा बड़ा आंखें हैं, बड़े बड़े आंखें कर देता हूँ, मुंह है, मुँह कर देता हूँ। अब देखिए मैं बोलूंगा इसके जैसे सेम सेम कौन है, तो इसके जैसे सेम सेम कौन सा है, ये वाला। बस ऐसे ही बताना है इसमें।
इसके जैसे सेम सेम कौन सा है, तो सेम ही बिल्कुल बताना है। देखिए यहाँ पे ऐसे हुआ है, नीचे त्रिभुज है, ऊपर गोला नीचे त्रिभुज, तो ऊपर गोला नीचे त्रिभुज, लेकिन ये बीच वाला डंडी इधर के साइड से गया है, गलत। अब ऊपर ये तो ऊपर गोला है नहीं, ये ऊपर गोला है, ये त्रिभुज होगा नहीं, ये सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऊपर गोला नीचे त्रिभुज और ये डंडी ऐसे करके ऐसे गया हुआ है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा इजी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का काफी इजी है। इसके जैसे सेम टू सेम पहचाना है हम लोगों को, तो ऐसे करके बना हुआ है, तो ऐसे करके इसमें बना हुआ है, लेकिन इसमें एक डंडी डाल दिया गया है, ऐसे करके ये वाला राइट आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। डी नंबर। इसके जैसे सेम टू सेम डी नंबर दिख रहा है। इसके जैसे सेम टू सेम पता है कौन सा दिख रहा है मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है ए नंबर, तो होगा नहीं क्योंकि इधर से रेखा डाला गया है, इसमें इधर से है, तो यही वाला होगा सी नंबर राइट आंसर। इसका राइट आंसर सी नंबर। सेम सेम आकृति ढूंढना है। देखिए इसके अंदर भी रेखा खींचा गया है ताकि आप पहचान ना सके, ठीक है। इसके जैसे सेम टू सेम आकृति बता दीजिए, तो इसके जैसे सेम टू सेम एगो दूगो, इसके जैसे सेम टू सेम डी नंबर है। समझ में आया आप लोगों को? आइए भाग 3 पे पहुंचते हैं। भाग 3 भी बहुत ही सिंपल है। भाग 3 भी करने के लिए कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान तरीका से आप लोगों को समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। भाग 3 का निर्देश पढ़ेंगे ना, तो ये निर्देश ये कहता है कि यहाँ पे जो टुकड़ा लगेगा ना, कौन सा ऐसा लाकर जो रखेंगे वो सेट करेगा। तो एक चीज देखिएगा, जो जैसा है वैसे ही बना दीजिए। जैसे ऐसे करके ऐसे बनाना पड़ेगा, फिर ऐसे बनाना पड़ेगा, फिर एक लकीर खींचना पड़ेगा। तो जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा बी नंबर। यदि बी नंबर को उठाकर यहाँ पर रखेंगे, सेम सेम मैच कर डालेगा, क्योंकि देखिए इसको क्रॉस भी तो किया है, तो वैसे इसमें भी क्रॉस करेगा। ऐसे बना दीजिएगा पेंसिल से और ऐसे क्रॉस करेंगे तो बी नंबर राइट आंसर। अब इसमें देखिए, इसमें आप लोग को क्या करना है, सबसे पहली बात कि ये आप लोग का रेखा यहाँ तक जाएगी, फिर ये इधर के साइड में मुड़ जाएगी, ठीक है। यानी कि आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, सी नंबर होगा। बताइए कमेंट बॉक्स में, हाँ सी नंबर होगा। अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है तो इससे पहचानिए, ये हर एक कोना में है, हर एक कोना में है। किसको उठाकर रखेंगे कोना में जाएगा, एकदम सेम प्रॉपर वैसा ही रखना है, उसको मोड़ना ओड़ना नहीं है। तो इसको यदि रखेंगे यहाँ पे उठा के, तो राइट आंसर मैच कर डालेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा करना है इसमें, तो किसको रखेंगे आप ही बता दीजिए। तो हम लोग किसको रखेंगे भाई साहब, हम लोग रखते हैं इसको, सी नंबर को उठाकर रखेंगे, ठीक है। इसको रखेंगे तो त्रिभुज बाहर ही है, इसमें दो रेखा डाला गया है, ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है, तो सी नंबर राइट आंसर। इसमें बता दीजिए, काफी सिंपल है, काफी सिंपल, बता दीजिए बस। इसको ऐसे पेंसिल से ला देना है, फिर ऐसे करके ऐसे त्रिभुज बना देना है। यानी कि जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 12 नंबर का। सी नंबर उठाकर रखेंगे तो मैच कर डालेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। चलिए भाग 4 में चलते हैं। भाग 4 का निर्देश पढ़ेंगे ना, तो निर्देश कहता है, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाते हैं। निर्देश क्या कहता है, निर्देश कहता है ना कि मतलब श्रेणी क्रम में पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध चित्रों में से, मतलब देखिए अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद क्या आएगा, तो आप बोलेंगे भैया 3 के बाद 4 आएगा। पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि बहुत ही सिंपल था और बच्चे गलत करके आए थे। देखिए कैसे, ऐसे आकृति बनाया गया था, 1 2 3 4 5 ऐसे करके मान लीजिए, ठीक है। और फिर लास्ट वाला में ऐसे बनाया गया था, फिर इसमें ऐसे बनाया गया था, ठीक है। और चौथे पे दे दिया था क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही कुछ टाइप का क्वेश्चन था। अब बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा था करना क्या है इसमें, तो सबसे पहली चीज मैंने जैसे बताया वैसे ठीक इसका उल्टा हो गया। 1 गो रेखा, 2 गो रेखा, 3 गो रेखा, 4 गो रेखा, 5 गो रेखा इसमें बना है। 5 गो के बाद 4 गो हुआ है, ठीक है, 4 गो हुआ है। 4 गो के बाद 3 गो हुआ है, और 3 गो के बाद 2 गो होगा। तो चाहे ऐसे 2 गो हो और चाहे ऐसे 2 गो हो, कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। तो बस वही 2 गो देख कर टिक कर देना था, लेकिन बच्चे बहुत सारे गलत किए थे। अब मैंने जिसको पढ़ाया था वो तो सही करके चला आया।
सेम यही कहानी है। इसका कॉन्सेप्ट यही कहता है ना कि मान के चलिए 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6, तो 6 के बाद क्या आएगा, तो आप लोगों का देख सकते हैं ये सम संख्या बढ़ रहा है, 2 4 6 तो 8 आएगा। अगर मान के चलिए वही घटता है, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल अगर मैं दूसरा लूँ, मान के चलिए 8 हो रहा है, फिर 6 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, तो फिर क्या होगा, तो भैया 2 2 घट रहा है, तो यानी कि 2 हो जाएगा यहाँ पे, 4 के बाद 2। समझ रहे हैं। तो वैसे ये मैं एग्जाम्पल दिया हूँ कुछ अलग टाइप से, लेकिन आकृति में पूछ देगा। आकृति में रेखा काउंट कर लीजिएगा, चीज़ें रोटेट कर लीजिएगा, हर एक चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, तो फिर इस बार ऐसे होगा, यानी कि इस साइड में होगा, तो यानी सी नंबर राइट आंसर। 13 का कौन सा, सी सी सी। समझ में आया आप लोगों को। चीजें रोटेट यहाँ पे कर रहा है, तो रोटेट करे या संख्या काउंट करे या कुछ छूट जाए, जैसे एक कबूतर लिखा गया है, तो इसमें क्या छूटा है, र छूटा है, तो सी नंबर राइट आंसर। अब इसमें देखिए, इसमें हमको क्या करना है, ये चीजें रोटेट हो रही है, इस साइड में है तो इस साइड में आया है, इस साइड में है तो इस बार इस साइड में जाएगा, यानी कि ऐसे जाएगा तो ऐसे जाएगा। लेकिन ये देखिए तीनों का ऐसे ऐसे गया है, लेकिन कितने रेखों से जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। पहले ये पूरा रेखा से गया है, जैसे एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ना, मान के चलिए 1 गो कोष्टक, 2 गो कोष्टक, 3 गो कोष्टक, 4 गो कोष्टक बनाया गया है, तो ये चारों रेखा से होकर गुजरी है, ये जो तीर गुजरी है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला में आया है, नेक्स्ट वाला में तो 1 गो कोष्टक, 2 गो कोष्टक, 3 गो कोष्टक, 4 गो कोष्टक, बट 4 गो है, लेकिन इससे होकर गुजरी है, 1 गो मतलब छोड़ दी है, 1 गो छोड़ दी है, तो हर हालत में एक एक छोड़ती जा रही है। तो यहाँ पर देखिए 2 गो छोड़ दी, तो नेक्स्ट वाला में जाएगा तो एक और छोड़ देगा, यानी कि आप लोगों का 2 गो से होकर टकरा के जाएगी। तो 2 गो से कौन गया है, ये 3 गो से गया है, ये 2 गो से गया है, तो सी नंबर राइट आंसर। समझ में आया। तो रेखा भी काउंट करना पड़ेगा, रोटेट भी करना पड़ेगा, ये सारी माइंड आपको लगाना ही लगाना है। यहाँ पे 1 रेखा है, फिर 2 रेखा हुआ है, फिर 3 रेखा हुआ है, तो फिर नेक्स्ट वाले में जाएगा तो 4 रेखा होगा, लेकिन बाहर के साइड में सारा कुछ बढ़ रहा है, तो बाहर के साइड में आप लोग बढ़ाएंगे, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। अब देखिए चीजें रोटेट करके दे दिया है, तो इसको राइट आंसर नहीं करेंगे, देखिए सब सीधा है, तो सीधा वाला बी नंबर पे टिक करेंगे। समझ में आया। तो मिस्टेक आपको नहीं करनी है, और एक एक चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप एग्जाम में गलत करके नहीं आएंगे, ठीक है। अब भाग 5 में पहुंचेंगे ना, तो भाग 5 का निर्देश कहता है कि इन दोनों में जो संबंध होगा ना, वही संबंध इन दोनों में होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं क्वेश्चन के रूप में कि बाबू मान के चलो कि 2 का संबंध 4 से है, 4 से है, तो हमें बता दो 5 का संबंध किससे होगा, किससे होगा। तो देखो एक चीज देखो, यहाँ पे क्या किया गया है, 2 का स्क्वायर कर दिया गया है, तो 4 आ गया है, तो यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर कर दिया जाएगा, तो 25 आ जाएगा आंसर। यही बस माइंड लगाना है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे सीखने को मिला कि नहीं मिला, इन दोनों में जो ही संबंध होगा वही संबंध वही इसमें भी होगा, ठीक है। समझ में आया। तो बस यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। आइए इसको पढ़ते हैं। देखिए ये पहली बात कि म इसमें आप लोगों का सीधा है, ठीक है। उसके बाद से क्या किया गया है, म आप लोगों का उल्टा हो गया है, ठीक है। वैसे य इसमें सीधा है, तो य आप लोगों का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो कौन सा राइट आंसर होगा, 17 का ए, 17 का ए, 17 का ए। इन दोनों में ये संबंध है, तो इन दोनों में ये संबंध होगा। बस यही दिमाग लगाना है। समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट वाला में देखिए क्या दिमाग लगाया गया है, अगर ये रेखा ऐसे है और इसके बीच में ऐसे डाला गया है, तो सबसे पहली बात कि ये वाला जो है वो पलटी मार गया है, पलटी ऐसे करके। ये जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया है ऐसे करके, तो हम लोग को ये ऐसे दिया हुआ है, नेक्स्ट वाले में ऐसे दिया हुआ है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, इसको पलटी मरा देंगे, लेकिन ये जैसा है वैसा ही पलटी मराएंगे। अब इसके बीच में एक रेखा, तो वही होगा ना सी नंबर। क्या ही बाबू, कितना आसान क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चीजें आप लोगों को आसानी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला में देखिए ये ऐसे है, तो फिर ये ऐसे हुआ है, तो फिर ये ऐसे है, तो फिर ये ऐसे होगा। इसमें यही संबंध है कि ये ऊपर वाला में चल गया, इसमें यही संबंध होगा कि ये ऊपर वाला में चला जाएगा। तो राइट आंसर हमारे हिसाब से बी नंबर आना चाहिए, बट देखते हैं बी नंबर नहीं,
19 का आप लोग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चीजें पलटी भी मार रही है। ठीक है, तो डी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखिए, यहाँ पे जो है ना एक चीज छूटा हुआ है, मैं बना देता हूँ। यहाँ पे है बैट। ठीक है, बैट। देखिए, गेंद का संबंध बैट से है, तो ये चिड़िया का संबंध किससे होगा? तो ये बैडमिंटन से होगा। समझ में आया? तो बी नंबर राइट आंसर। चीजें आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भाग 6 पे हम लोग आ गए। भाग 6 का निर्देश कहता है ना कि मतलब देखिए, सबसे पहली बात कि ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है ना, इतना इंपॉर्टेंट है कि कभी आपको ऐसा वीडियो मिलेगा ही नहीं। तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, सेम ऐसा ही पेपर आएगा, फिक्र हो जाइए। ठीक है, समझिए कि 100% आप लोग का मान के चलिए पेपर पूछा जा रहा है ना, उसमें से 75% इस पेपर से फंसेगा। अगर नहीं आया तो फिर आप लोग कहिएगा कि गोविंद भैया गलत बताए। और सबसे पहली बात, यहाँ तक आप पहुँच गए हैं ना, तो GOVIND गोविंद मेरा नाम है। गोविंद भैया आप लोगों को कमेंट करना है। सारे बच्चे मुझे गोविंद भैया के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक चीज और मैं बता दूं, मेरा बैच चलता है सिलेक्शन बैच। अभी परीक्षा का अगर 5 दिन 10 दिन जितना भी टाइम है ना आपके पास, तो मेरा 299 रुपये का रिकॉर्डेड बैच चल रहा है, 299 रुपये का, जिसमें सारा मैं इम्पोर्टेंट चैप्टर का PDF, ठीक है, चैप्टर का PDF, और सारा मैं रिकॉर्डेड क्लास दूंगा। ठीक है, वीडियो सोल्यूशन इसका PDF का, और उसके बाद से 8 पिछले साल का पेपर दूंगा। ठीक है, पिछले साल का पेपर, और 5 प्रैक्टिस सेट दूंगा जिसमें से 100% आएगा। ठीक है, और महा मैराथन क्लास 500 बुकलेट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारा क्लास मात्र आपको 299 रुपये का है। ज्वाइन कैसे करना है? तो 93 36 56 81 64 पे आप लोगों को क्या करना है? कॉल करके अपने मम्मी से बात कराना है। और जिनको ऐसा ही मॉडल पेपर चाहिए 20 गो, तो 20 गो मॉडल पेपर के लिए पता है क्या करना पड़ेगा आपको? 20 गो मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा। इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके बोलेंगे मॉडल पेपर चाहिए, तो इसका प्राइस 199 रुपये है। ठीक है, तो ये 20 गो मॉडल पेपर में से तो 100% आएगा। और 20 गो मॉडल पेपर तभी सॉल्व कर पाएंगे जब ये 299 वाला बैच आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, यानी कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो जाइए फटाफट, ये दोनों बैच आप ले सकते हैं। दोनों बैच लेंगे तो कुछ डिस्काउंट होगा, कॉल करके बात कर सकते हैं कितना डिस्काउंट होगा, अपने पापा मम्मी से बात कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भाग 6 में हम लोग को ये कहा जा रहा है ना कि सबसे पहली बात एक क्वेश्चन बनाते हैं। मान के चलिए कि आपके पास ये वर्ग है, संपूर्ण वर्ग है। ठीक है, अब इसको हम क्वेश्चन के रूप में पूछें कि मुझे इसका संपूर्ण वर्ग है, तो ये ऐसे कटा हुआ है। ठीक है, ऐसे कटा हुआ है। ठीक है, अब इसको इसके जैसे बनाना है, तो इसको ऐसे ही ना क्लिक करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे ही ना क्लिक करेंगे, तो इधर वाला हिस्सा इसमें जोड़ देंगे, यानी कि इधर वाला हिस्सा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको संपूर्ण करना है, तो यहाँ पे एक रेखा खींच दीजिए, और ये ऐसे ऐसे करके यही वाला, यानी कि आप लोग का जो इसमें का उठा कर रखेंगे, किसको उठा कर रखेंगे? इसे मैच कर डालेगा। इसको उठा कर रखेंगे तो 21 नंबर मैच कर डालेगा। यानी कि एक छोटा सा एग्जाम्पल दूसरा तरीका समझा दूं क्या? हमेशा के लिए हो जाएगा, भूलेगा नहीं। तो एक कैंची के माध्यम से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लेते हैं। ठीक है, ये कागज है, कागज को मैंने ऐसे कट किया और फिर ऐसे कट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन के रूप में मैंने ये दे दिया। अब मैं बोलूंगा कि कौन सा टुकड़ा ला कर रखेंगे कि मैच कर डालेगा, तो यही वाला ला कर रखेंगे ना ऐसे। तो वैसे इसमें भी इसको ऐसे करके रखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? तो इसमें बता दीजिए कौन सा टुकड़ा ला कर रखेंगे। तो मेरे हिसाब से जो मैं ला कर रखूंगा वो रखूंगा डी नंबर, इसको ला कर रखूंगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसको ला कर रखेंगे? यहाँ पर डी नंबर को ला कर रखेंगे तो मैच कर डालेगा। ठीक है, यहाँ पे किसको रखेंगे? तो यहाँ पर हम ए नंबर को रखेंगे। ठीक है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो बस यही कुछ कहानी है, और बाकी भाग 7 पे हम लोग पहुँचते हैं। भाग 7 तो बहुत ही मजा आ जाएगा पढ़ने में। इसमें ट्रिक है। ट्रिक जानते हैं किसको बोलते हैं? जिसको आसान तरीका से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब एक चीज समझिएगा, आपके घर में शीशा होगा जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है, शीशा का मतलब होता है दर्पण। देखिए,
सबसे पहली बात, अब पता नहीं है मुझे कि ये शीशा सही लिखा हूँ या गलत लिखा हूँ, लेकिन शीशा है, ठीक है। इसी को हम लोग दर्पण बोलते हैं। पहले चीज आपका कन्फर्म हो गया, डन, इसको बोलते हैं डन कर देते हैं, ठीक है, मतलब आपका ओके हो गया, ठीक है। शीशा को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। अब दूसरी चीज कि आप लोगों के घर में शीशा ऐसे होगा, ठीक है, लेकिन इसी को शीशा के रूप में हम लोग ऐसे बनाते हैं कॉपी पे, ठीक है। तो दूसरा चीज भी आप लोगों का डन, इसको भी मैं अब क्या करता हूँ, डन करता हूँ। अब मैं ऐसे बनाऊंगा और दर्पण कहूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, शीशा ही समझिएगा, ठीक है। अब चौथी चीज मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ, ये तो आप लोग समझ चुके हैं कि शीशा है, लेकिन मैं बार बार शीशा शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, दर्पण शब्द का प्रयोग करूंगा। ये दर्पण है, ठीक है, XY आप लोग का दर्पण है, यानी कि शीशा है। एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया है, आप लोग ने अपना चेहरा देख रहे होंगे, वो तो सीधा दिख रहा होगा, सीधी सी बात है, आप लोगों की नज़र में सीधा दिख रहा होगा। लेकिन यदि आप क लेटर लिख कर ऐसे लेकर जाइए और शीशा में देखिए तो शीशा में ऐसे दिखेगा। 100% जाइए, अभी ट्राई कीजिए। मान के चलिए ग लेकर जाएंगे तो ग आप लोग का ऐसा दिखेगा, घ आप लोग लेकर जाएंगे तो घ आप लोग का ऐसा दिखेगा। समझ में आया आप लोग की चीजें। राम यहाँ पर लिख कर लेकर जाएंगे तो राम वहां पे ऐसे दिखेगा मेरे बाबू। मुझे अगर गोविंद भैया के नाम से बुलाते हैं तो गोविंद भैया, ये देखिए शीशा में मैं उल्टा दिखा रहा हूँ ताकि उल्टा लिख रहा हूँ ताकि मुझे शीशा में क्या हो, सीधा दिखे। तो गोविंद यहाँ पे ऐसे दिखेगा, देखिए यहाँ पे जब उल्टा लिख कर लेकर जाएंगे तब गोविंद सीधा दिखेगा, ठीक है। तो चीजें आप लोग को समझ में आ रही हैं, तो ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन का मतलब कि इसको हम लोग करने के लिए पहुंचते हैं, ठीक है। इतना बात आपको कंफर्म हो गया होगा, देख सकते हैं, ठीक है, चीजें समझ में आ गई होंगी। वैसे ही यदि इसको देखेंगे तो ये उल्टा दिखेगा, इसको देखेंगे तो ये उल्टा दिखेगा, इसको देखेंगे तो ये उल्टा दिखेगा, इसको देखेंगे तो ये उल्टा दिखेगा। तो आइए मैं दिखाता हूँ कैसे उल्टा दिखेगा। तो सबसे पहली चीज की इस फिगर को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये आप लोग का दर्पण हो गया, ठीक है, एक्स हो गया, ये वाई हो गया। एक्स अक्ष बोलते हैं इसको, वाई अक्ष बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ना करके मैं इसको कर दूं तो अच्छा रहेगा, इसको ही करके मैं समझा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे सी लिख देता हूँ, आर लिख देता हूँ, ओ लिख देता हूँ, पी लिख देता हूँ। मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि मान के चलिए कि आप लोग क्या है चीजें ऐसे प्लाट नहीं पा रहे हैं, तो ट्रिक समझिए। इसको ऐसे कॉपी पे बना देना है या यहीं पे बना सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चटक कर देंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तब ये ट्रिक का उपयोग करना है। ये समझिए नकल कर रहे हैं, ये चटक कर दिया मैंने, और वहां पे एग्जामिनर ना देख ले ऐसे करते टाइम। अब इसको देखिए, इधर साइड में दर्पण लगा हुआ है ना, तो पेपर को ऐसे पलट देना है। पेपर को हम क्या करते हैं, ऐसे पलट देते हैं। अब देखिए जो आप लोग का आंसर आ चुका है वो आ चुका है, ऐसे करके पी, ऐसे करके ओ, ऐसे करके आर और ऐसे करके सी। तो हम लोग का राइट आंसर ऐसे ही देख लेना है, CROP, राइट आंसर डी नंबर। तो देख सकते हैं मुझे कुछ करने की जरूरत पड़ा, मैं तो डायरेक्ट जान गया, ऐसे नहीं ऐसे होगा आंसर। बस सबका आंसर बताइए। इसको मैं ऐसे पलटूंगा तो मेरे हिसाब से आंसर जो आएगा वो आएगा कौन सा, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक डाल दिया गया है क्या, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक डाल दिया गया है, 27 नंबर। चीजें ऐसे पलटेंगी ना तो ये नीचे ही होना चाहिए, ये लकीर ऐसा होना चाहिए, ये वाला ऐसे होना चाहिए, बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। अब इसको ऐसे पलटेंगे तो भैया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। बाकी ए नंबर आएगा, 25वां का आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए हम भाग 8 में पहुंचते हैं। भाग 8 का निर्देश पढ़ेंगे ना, तो भाग 8 का निर्देश कहता है कि कागज का टुकड़ा लेना है, उससे काट पीट करना है, फिर उसको बता देना है कौन सा आंसर होगा। यानी कि चलिए मैं बताता हूँ, ये एक छोटा सा मैं कागज का टुकड़ा लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीजें दिखे और समझ में आए। ये मैंने ले लिया, ठीक है, दिख रहा है आपको। अब देखिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसको, और जो क्वेश्चन बोला है वही करेंगे हम लोग। सबसे पहली बात कि यहाँ पे डॉट 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 दिया है, तो डॉट डॉट का मतलब मैं समझा देता हूँ।
अब ऐसे तीर किया गया है तो इसका मतलब पता है क्या कीजिए, इस कागज को ऐसे फोल्ड कीजिए, यानी कि देखिए आपके सामने जस्ट मैं इसको फोल्ड करूंगा, इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। और ये काम आप लोग परीक्षा में नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कैंची भी नहीं मिलेगा और ना ही कागज मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग घर से ही प्रैक्टिस करके जाएंगे ताकि वहाँ पे मन में करना होता है, ये सब सारी चीज़ें कहाँ करना होता है, मन में करना होता है। मानसिक योग्यता यानी कि मानसिक यानी कि आपके जो मानसिक है ना, यानी कि दिमाग है उसी का योग्यता, योग्यता मतलब कितना योग्य है, परीक्षा लिया जाता है, ठीक है। तो वही है मानसिक योग्यता, इसी को बोलते हैं। तीर ऐसे किया गया है तो हम लोग क्या करते हैं, तीर को पेपर को ऐसे पलटी करते हैं। देखिए आपके सामने जस्ट मैं कर रहा हूँ, ऐसे करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ये बोला है ना कि यहाँ पे 2 लाइन काट कर दीजिए, ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ पे कट कर दीजिए 1 लाइन, ठीक है, और यहाँ पे 1 लाइन कट कर दीजिए, ठीक है। समझ में आया आपको चीजें? तो चलिए कट कर देते हैं। हम उठाएंगे कैंची बट आप नहीं उठा पाएंगे क्योंकि भैया एग्जाम में आप लोग को कैंची लेकर नहीं जाना है। अब ये सब बता रहे हैं ना, तब भी बच्चे क्या करते हैं, पूछते हैं भैया कैंची लेकर जाना है, बहुते मार खाओगे। जब बार बार मैं वीडियो में बोल रहा हूँ कि कैंची लेकर नहीं जाना है तो आप कैंची लेकर जाओगे? पहले ही मैं बोल दिया हूँ कैंची लेकर नहीं जाना है, ठीक है। तो इसको मैं निकाल देता हूँ। देखो चीजें आपको ऐसी दिख रही हैं, क्वेश्चन कहता है कि अब इसको ओपन कीजिए और इसमें से बताइए कौन सा आंसर होगा। तो मैं ओपन कर दूंगा, जस्ट जैसे फोल्ड किया था वैसे ओपन करूंगा, ऐसे फोल्ड किया था ऐसे ओपन करूंगा। इसको ना चाहिएगा चाहिएगा मत, रोटेट वोटेट मत कीजिएगा, जैसे फोल्ड किए हैं वैसे ही ओपन करना है। चीजें आपको दिखेंगी, आंसर आपको दिख गया होगा। ए नंबर राइट आंसर। थोड़ा सा ये बीच वाला बड़ा ही कट किया गया है, थोड़ा सा बड़ा आएगा आंसर, मैं छोटा सा कट किया हूँ। ए नंबर राइट आंसर। ऐसे ही इसमें करना है, दिमाग का इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि जब ओपन करेंगे तो 2 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, टोटल 8 हुआ आएगा। ए नंबर राइट आंसर। जब इसको ओपन करेंगे तो देखिए ऐसे ओपन करेंगे, ठीक है। पहली चीज की कैसे फोल्ड किया गया है, तो यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, 2 ऐसे आएगा, 5 ऐसे आएगा। बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर तो ऐसे करके 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, ए नंबर राइट आंसर। मतलब भैया इतना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए ना कि आपका आंसर दिमाग में आ जाए। बस ये सारा कुछ मैंने दिमाग से बता दिया आप लोगों को। अब आइए भाग 9 पे पहुंचते हैं। चूंकि भाग 9 बहुत इजी होता है। भाग 9 ये कहता है ना कि ये जो छोटा छोटा टुकड़ा है इसी से घर बनाना है, तो आप लोग बना नहीं देंगे, मैं तो बना ही दूंगा। बस इस 4 को है तो 4 का प्रयोग करना है और अलग से नहीं लाना है। जैसे मान के चलिए मैं आपको 4 ही ईंट दिया और उससे बोला घर बनाने के लिए, तो अब पत्थर उथल नहीं ला देंगे, गलत हो जाएगा। जो जैसा है उसका प्रयोग भी दिखाना है कि वैसा कहाँ पे किए हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज ये जो है ना, ये तो देखिए ऐसे करके यहाँ पे प्रयोग किया गया, ये जो है यहाँ पे प्रयोग किया गया, और ये जो है ऊपर और ये जो है नीचे। ए नंबर राइट आंसर। अब इसका देखिए तो इसका यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और ये त्रिभुज जो है इधर के साइड में इधर के साइड में, तो ए नंबर राइट आंसर। इसको देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो इसको यहाँ पे किया गया है, इसको यहाँ पे किया गया है, इसको इधर के साइड में, इसको इधर के साइड में, ठीक है, और ये बीच में, तो ए नंबर राइट आंसर। इसको देखिए ध्यान से, तो इसको यहाँ पे, ये वाला नहीं होगा, इसको यहाँ पे किया गया है और इसको नीचे और इसको ऊपर, बी नंबर राइट आंसर। तो सारी चीजें उसमें दिखनी भी चाहिए कि कहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। आइए भाग 10 पे पहुंचते हैं। भाग 10 का निर्देश क्या कहता है? भाग 10 का निर्देश ये कहता है ना कि है चोर है। जैसे आप चोर हैं, क्योंकि कैसे चोर हैं पता है? आप अभी वीडियो देख लेंगे और ना लाइक ही करेंगे ना सब्सक्राइब ही करेंगे, तो मुझे क्या ही फायदा होगा, ना ही कमेंट ही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो हमको कुछ फायदा होगा। तो इसको बोलते हैं चोर। चोरी करके आप चले जाएंगे, यहाँ से ज्ञान चोरी किया लेकिन मुझे कुछ दिया नहीं, यहाँ से चला गया। तो जब हम मांग रहे हैं कि हमको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तो आप कर दीजिए ना।
तो कीजिए मेरे सब प्यारे दोस्त हैं, दोस्ते बोल रहा हूँ मैं, दोस्त हैं, ठीक है, कर दीजिए, करके आपको जाना है। इसका निर्देश पढ़ेंगे ना तो ये निर्देश ये कहता है कि ये चोर है, किस घर में छुपा हुआ है, चोरी करके यही बताना है। तो हाई जो चोरवा है ना, ऐसे करके ऐसे है, तो देखिए ऐसे करके ऐसे चोरवा यहाँ पे छुपा है, ए नंबर राइट आंसर। अब हाई जो चोरवा है यहाँ पे सीधा सा दिख रहा है मुझे, ऐसे करके ये नंबर में छुपा हुआ है। हाई जो चोर है वो छुपा हुआ है ऐसे करके चोर को मैं बहुत अच्छे से पकड़ने के लिए जानता हूँ। ये जो है ना, पता है कहाँ छुपा हुआ है? ओ निकल चोर, चोरी करके भगता है तू। देखो कैसे पकड़ते हैं इसको। इट्स ओके यार, ये वाला चोर यहाँ पे छिपा हुआ है, ऐसे करके बस यही बताना है। जो जहाँ पे छुपा है वही चीजें आपको बताना है, गलत नहीं बताना है, नहीं तो आप लोग ऐसे ही गलत करके चले आएंगे। तो इस प्रकार 40 प्रश्न कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी इसके आगे बढ़ेंगे तो हम लोग मैथ पे चले जाएंगे। देख सकते हैं ये रहा मैथ आप लोगों का, ठीक है। तो मैथ के टोटल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ कैसे सॉल्व करना है इजी तरीके से बताऊंगा, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। इसमें तो और मजा आने वाला है, मजा से पढ़ना है और यही इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें जो गलत करेगा वो पक्का फेल होगा। तो आइए मैथ का स्टार्ट करते हैं। एक भाग के प्रश्न में भाजक 23, भागफल 27 तथा शेषफल 15 है, तो भाज्य क्या होगा? देखिए काफी सिंपल है। सबसे पहली बात कि ये सब क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल, ये चीजें जान लीजिए। अगर मैं 12 में 5 से भाग देता हूँ, ठीक है, तो 5 दूना में 10 होता है, ये बात आपको पता है, ठीक है। और ऐसे करके आप लोगों ने कट पिट करके 2 शेषफल लिखते होंगे, ठीक है। तो एक चीज समझिए, किसको क्या बोलते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं ना भागफल, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, पता है क्या, शेषफल। और इसको हम लोग बोलते हैं, पता है क्या, भाज्य। तो याद कर लेंगे कि नहीं? कर लीजिए अभी। इसको बोलते हैं भाजक। इसी के हिसाब से इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। देखिए अगर मैं आप लोगों से ऐसे करके बना दूं तो कोई दिक्कत? भाजक जो दिया है वो 23 दिया है, भागफल जो दिया है वो 27 दिया है, और शेषफल जो दिया है वो 15 दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों से यहाँ का पूछा गया है क्वेश्चन मार्क, यानी कि आप लोगों का क्या पूछा गया है, भाज्य पूछा गया है, ठीक है। तो अब हम लोग को यहाँ का पता करना है, तो इसको हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ है, कुछ नहीं है। अब आपको पता था कि यहाँ पे क्या था, तो 12 था, आपके मन में भी आ रहा है कि 12 है। ये कैसे आएगा 12? यदि इसका गुणा हम लोग इससे कर दें और इसको जोड़ दें तो आ जाएगा? हाँ बिल्कुल आ जाएगा। 5 गुणे यदि हम लोग 2 करके और इसको हम लोग शेषफलवा को जोड़ दें तो आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप लोग का एक सूत्र तैयार होता है। भाज्य यदि ज्ञात करना है तो एक सूत्र तैयार होता है, भाजक ये है तो भाजक, ठीक है, और गुणा कर देना है भागफल से, आप प्लस शेषफलवा को जोड़ देना है। यानी इसके हिसाब से यही तो हुआ। देख सकते हैं 5 दूना में 10 दो 12, तो 12 आ गया। तो इसका मतलब ये कहता है, यही सूत्र कहता है। तो हम लोग को सूत्र पता चल गया, तो हम लोग इस सूत्र में रख लेंगे इसको, 23 गुणे 27 प्लस का 15। तो आप लोग कर नहीं लेंगे? अब इसके आगे तो कर ही लेंगे, मुझे बताने की जरूरत है नहीं। तो बस इतना तो आप लोग कर ही लेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे नाम और आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखिए कितना सिंपल तरीका से मैंने बताया। इस कॉन्सेप्ट को समझिए और कॉपी में नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 0, 1, 3, 5, 9 और 7 से बनने वाली 6 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या में अंतर बता दीजिए। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, 0 है, 1 है, 3 है, 5 है, 9 है और 7 है। इससे बड़ी संख्या भी बनाना है और छोटी संख्या भी बनाना है। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं बड़ी संख्या, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं छोटी संख्या। तो मान के चलिए बड़ी संख्या कुछ ना कुछ यहाँ पे हम लोग बनाएंगे अभी जस्ट,
छोटी संख्या भी कुछ ना कुछ बनाएंगे यहाँ पे जस्ट। और अंतर का मतलब बोला है, अंतर बोला है तो अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, यानी बड़की में से छोटकी को घटा देंगे तो अंतर हम लोग को पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बड़ी संख्या बनाते हैं हम। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ी जो है इसमें सबसे पहले उसको लिखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा 9 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 0 है। ये बड़ी संख्या बन गया। आज छोटी संख्या बनाते हैं तो हम लोग 0 को पहले नहीं रखते हैं, 0 को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद देखिए कौन सा छोटा है, तो 1 छोटा है। उसके बाद 0 को सेकेंड स्थान पे रख देते हैं। उसके बाद से कौन छोटा है, तो 3 है। उसके बाद से 5 है, उसके बाद से 7 है, उसके बाद से 9 है। अब अंतर का मतलब जब हम लोग ने ये जाना, तो अंतर का मतलब ये जाना, तो बड़ी संख्या लिख दीजिए यहाँ पे 9 7 5 3 1 और 0। माइनस करना है छोटी संख्या का, तो 1 0 3 5 7 और 9। तो बस यही करना है। और इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे। अब बताइए, इतना सिंपल तक मैं छोड़ा हूँ, घटाना आपको आता नहीं है? आता ही है, तो बस घटा दीजिए और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं बताऊंगा, वीडियो भी लंबी होगी। क्या मतलब है बताने का जब इतना सिंपल मैंने कर दिया? घटा दूंगा, हो जाएगा आंसर। बाकी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमित के पास कुछ मुर्गियां थीं जिसका 1/4 भाग वह बेच देता है। यदि बेचने के बाद भी उसके पास 60 मुर्गियां और शेष हो तो उसके पास कुल कितनी मुर्गियां थी? उसके पास मान के चलिए कुछ मुर्गियां हैं, उसका 1/4 भाग क्या करता है, बेच देता है। बेच देता है। तो जब 1/4 भाग बेचता है तो बचता कितना है, तो बचता है 3/4 भाग। अब इसी 3 का मान वैल्यू दे रखा है कितना, तो 60 दे रखा है। तो ये जो नीचे वाला होता है ना, टोटल होता है, टोटल होता है, टोटल। तो 3 का 60, तो 1 का पता कीजिए, तो 60/3 इक्वल टू 20, यानी कि 1 का 20। और टोटल 4 है, तो 4 का कितना होगा, तो 1 का 20, तो 4 का कितना होगा, तो 80 होगा मेरे बाबू। तो यही तो आंसर पूछा जा रहा है। क्या है, कुछ नहीं है, बस समझने की। बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। 8 प्लस कोष्टक में दे रखा है 15 प्लस 5, महिला कोष्टक बनाया है, फिर 5 लिखा है, फिर माइनस लिखा है, फिर छोटा कोष्टक में 4 + 2 -3, ये सारा क्लोज कर दिया है। इसको हल करने से पहले हम लोग बोडमास का नियम पढ़े हैं। बोडमास का नियम कहता है सबसे पहले छोटा कोष्टक को हल किया जाता है। तो हम लोग 8 + 15 + 5, देखिए शॉर्टकट में नहीं उड़ाएंगे, ये ऐसे ही आपको अपने क्लास में भी हल करना होता है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 4 2 6, तो 6 - 3, ठीक है। फिर से छोटा कोष्टक वाला ही काम करेंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये अपने क्लास में भी ऐसे हल करेंगे ना, तो पूरा नंबर मिलेगा आपको। 6 में से 3 जाएगा, तो 3। अब महिला कोष्टक का काम करेंगे, तो 8 + 15 + 5, 5 में से 3 जाएगा, तो 2, तो गुणे के रूप में 2। अब इसमें हम लोग गुणा करेंगे पहले। 5 दूना में 10, तो 15 + का 10, तो 8 प्लस 10 15 25, और 25 35 30 33 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा, 33। तो 33 नहीं दे रखा है क्या इसमें? 25 35 30 3 33। 15, देखिए 1 मिनट। 4 2 6, 6 में से 3 जाएगा 3। ओ भाई हाँ ठीक है, इसका काम खत्म। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब 2 का गुणा किए तो 10, 15 में 10 जुड़े तो 25, 25 60 33। 33 आप लोग का राइट आंसर होगा। 33 इसमें बना लेंगे, ठीक है। इसी को बना लेते हैं, 36 वाले को 33 बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन
कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 3 एवं 180 है तथा उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कर दीजिए। तो देखिए एक कंसेप्ट होता है, ऐसे करके याद रख लीजिएगा, पहली संख्या, ठीक है, गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर में होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट होता है, एक छोटा सा याद रख लेंगे, इसी के माध्यम से सब लगेगा। तो देखिए लघुत्तम समापवर्तक और ये दे रखा है, तो यानी कि आप लोग का जो दे रखा है वो दे रखा है 180 गुणे 3 और एक संख्या दे रखा है 12 और दूसरी संख्या यहाँ का पूछा जा रहा है। तो देखिए जब इधर ये चीजें गुणा में है ना तो इधर आएंगी तो भाग में हो जाएंगी, ये ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। और 180 गुणे 3 ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब कट कर दीजिए, 3 एक नम 3, 3 चौको 12, इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 2 और इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 45। यानी कि जो आप लोग का राइट आंसर आया है वो आया है 45, ए नंबर राइट आंसर। समझ में आया? यहाँ पे कुछ नहीं तो x मान लीजिए, x का मान 45। समझ में आया आप लोगों को? ऐसे ही जब भी मान के चलिए कि ई दूगो दे दिया, इसमें का एगो दे दिया तो पश्चांतर कर लेंगे, चाहे ई दूगो दे दिया इसमें का एगो दे दिया तो इसको पश्चांतर कर लेंगे। पश्चांतर करना यदि आपको आ गया तो सब कुछ कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण बराबर होता है, तो एक समकोण किसके बराबर होता है? तो सबसे पहली बात कोण वाला चैप्टर में जब पढ़ेंगे ना तो समकोण जब पढ़ेंगे तो समकोण जो होता है वो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए दंड चार्ट विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले गए? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान की टीम से, ऑस्ट्रेलिया की टीम ये है 140 और पाकिस्तान की टीम ये है 100। कितना अधिक खेले गए? तो बस घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो वो आएगा 40। चूंकि ये ऑस्ट्रेलिया वाला है और ये आप लोग का कौन सा है? पाकिस्तान है। ठीक है, समझ में आया? तो ऑस्ट्रेलिया में से पाकिस्तान घटाएंगे तो अंतर हम लोग को पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 200 रुपये है, दुकानदार ऐसी 3 पुस्तक को 575 में बेचता है, लाभ या हानि बता दीजिए। भाई एक वो पुस्तक जो है ना इसका कीमत है कितना रुपये? 200 रुपये। ठीक है, दुकानदार ऐसी 3 पुस्तक 575 रुपये में बेचता है। 200 रुपये ये क्रय मूल्य है, यानी कि क्रय मूल्य मतलब होता है खरीदी रेट, खरीदता है इतना में। ठीक है, अब 200 रुपये में खरीद रहा है तो 3 गो किताब खरीदेगा, पता है कितने रुपए में? 3 गो किताब खरीदेगा 600 रुपये में। क्यों? क्योंकि एगो किताब 200 रुपये में खरीद कर लाया है। तो एक चीज समझिए, इसी 3 किताब को वो बेच कितने रुपए में रहा है? तो 575 रुपये में। 600 रुपये में खरीद कर 575 रुपये में बेच रहा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे घाटा हो रही है, और घाटा हो रही है तो कितने रुपए की हानि हो रही है? तो 600 रुपये माइनस 575 करेंगे, यानी कि 25 रुपये की हानि हो रही है, 25 रुपये की हानि हो रही है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 25 रुपये की हानि, डी नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 का अभाज्य गुणनखंड बता दीजिए। 1000 का अभाज्य गुणनखंड पूछा है तो ऐसे करना आप लोग जानते ही हैं। 2 से भाग देंगे तो 500, 2 से भाग देंगे तो 25 0, 2 से भाग देंगे तो 1 5, 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग जाएगा का? नहीं जाएगा, 5 से भाग जाएगा। तो 5 दूना में 10 और 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 5 पचे 25। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे गुणनखंड के रूप में लिख दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यही आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में है? तो भैया वो है आप लोगों का खंडों की संख्या पूछा है तो संख्या काउंट कर लीजिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो।
6 गो है तो ए नंबर राइट आंसर। 6 गो संख्या पूछा है, 6 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक की गिनती में दो दहाई स्थान पर कितनी बार आता है? तो सबसे पहली बात 12, फिर आप लोगों का हो जाएगा 22, फिर 32, फिर 42, 12, 22, 32, 42 और उसके बाद से हो जाएगा 52, 62, 72, 82, 92, 92, इसके अलावा कुछ नहीं। काउंट कर दीजिए, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 1 9 गो। 1 से 100 तक, अच्छा 1 से 100 तक पूछा है गिनती में अंक 2 दहाई स्थान पर कितनी बार आता है? दहाई स्थान पे तो इधर से इकाई होगा ना। देखिए हम इकाई अंक काउंट कर दिए हैं, इकाई अंक का पूछेगा तो आप लोग 9 गो पे टिक करेंगे, लेकिन दहाई अंक का बात किया है तो दहाई अंक दूसरे तरीके से निकालेंगे। दहाई अंक हम लोग कैसे निकालेंगे? दहाई अंक निकालेंगे 20 से स्टार्ट होगा, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 तक जाएगा। काउंट कीजिए, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 1 10 गो। टोटल कितना आया है? तो 10 गो दहाई पे। दहाई इकाई इधर से होता है, दहाई इधर होता है, ठीक है। मैं गलत कर दिया थोड़ा सा, बट वो भी सीखना आपको जरूरी था। डी नंबर राइट आंसर, 50 का डी, 50 का आप लोग का डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीयूष 9:15 पर घर से चलता है, उसे 45 मिनट स्कूल जाने में लगते हैं, तो बताइए वह किस समय स्कूल पहुंचेगा? 9:45 पे, सॉरी 9:15 पे वो चलना स्टार्ट करता है, तो 45 मिनट और जोड़ दीजिए, यानी कि टोटल 45 और 15 60 होता है। 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। तो 9 बजेगा तो 9 यानी कि 1 घंटा, यानी कि 10 बज जाएगा, ठीक है। बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीमा ने एक फ्रिज 2200 रुपये में खरीदी, 22,000 रुपये में खरीदा, और रुपये 1500 रुपये इसकी, इसकी रहेगा, इसकी लिख देगा, इसकी मरम्मत पर खर्च कर दिया। उसने फ्रिज को 21,000 में बेच दिया, उसका लाभ या हानि बता दीजिए, कितना का लाभ हुआ? तो सबसे पहले जो खरीदी रेट है ना, इस टाइम ऐसे ही फ्रिज आ रहा है ना, यहाँ पे बटन वटम रहते हैं ऐसा, तो ये 22,000 का है, ठीक है। प्लस 1500 रुपये और लगा दिया किसी मैकेनिक को बुलाकर बनवाने में, तो टोटल खरीदी रेट कितना हो गया? तो 1500 ये हो गया 22,000, यानी कि 1,000 जुट जाएगा, 23,500 रुपया खरीदी रेट हो गया। और बेच कितना रुपये में रहा है? तो 21,000 में। बिक्री रेट, बिक्री रेट कितनी है? तो इतना है। तो ये बताइए 23,500 में खरीद कर 21,000 में बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या है? घाटा हो रहा है। कितने रुपए का? तो घटा दीजिए, तो हमारे हिसाब से 2,000 यानी कि 2,500 रुपये की घाटा हो जाए। बस यही पूछा जा रहा था। इतना रुपया कोई सामान खरीदते हैं और इतना रुपये में बेचेंगे, तो सीधी सी बात है घाटा होगा। जब यही आपका ज़्यादा है, क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो 2,500 रुपये की हानि, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी राशि का 1/3 8 है, तो उस राशि का 1/4 कितना होगा? कोई राशि है, मान लीजिए वो राशि x है, मान लीजिए कि वो राशि x है, ठीक है। तो 1/3 कितना है? 8 के बराबर है। तो x का मान पता करना हो तो 8 × 3 हो जाएगा, x बराबर 8×3 = 24।
अब इस 24 का क्या कहा जा रहा है, 1/4 भाग। तो 24 का 1/4 भाग, मतलब ये हुआ कि 24 का मतलब गुणा 1/4 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 6 चौको 24 होता है। बस किस ऑप्शन में है 6, तो ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 5:4 है और उस खेत की परिमाप 108 मीटर है, तो उस खेत का क्षेत्रफल बता दीजिए। इसको बहुत ही सिंपल तरीका से हम लोग करेंगे, देखिए कैसे। आयताकार भूखंड है तो आयताकार ऐसे ही रहता है, ठीक है। 5 मान के चलिए लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया, ठीक है। ये भी लंबाई और ये भी चौड़ाई। 5:4 दिया है और 5:4 का मतलब ये लंबाई और ये चौड़ाई, मतलब चौड़ाई और लंबाई में रेशियो दिया है। 108 मीटर उसका परिमाप है, तो परिमाप कहता है ना, आयत का परिमाप कहता है 2 और लंबाई या प्लस का चौड़ाई। और इसको दूसरे हिसाब से समझा जाए तो दूसरे हिसाब से ये होगा लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस चौड़ाई। ये परिमाप का मैं सूत्र बता रहा हूँ, आयत का परिमाप, ये भी परिमाप का ही है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ ना, 2 से गुणा करेंगे यानी कि 2 लंबाई या 2 चौड़ाई। 108 मीटर दिया हुआ है, 108 मीटर इन टोटल का 108 मीटर। तो हमको जरूरत है बस एगो लंबाई और एगो चौड़ाई पता चल जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग एक काम करते हैं, एगो लंबाई और एगो चौड़ाई यानी कि 2 चाहिए, तो इसका आधा कर देंगे, 108 का आधा कर देंगे तो हम लोग को एगो लंबाई और एगो चौड़ाई का योगफल मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 54, ठीक है 54। तो 54 हम लोगों का एगो लंबाई और एगो चौड़ाई का योगफल मिला है, प्लस 54 हम लोग का एगो लंबाई और एगो चौड़ाई का योगफल है, यानी कि दोनों को मिलाकर 108 परिमाप आया है। अब जो है योगफलवा है ना, इसका भी योगफल कर दीजिए, 5 4 कितना होता है, 9 होता है। इसी 9 का 54 दिया हुआ है, तो 9 छक्के 9 का 9 18 29 27 9 29 27 29 27 9 चौको 36 9 5 45 9 छक्के 54 9 छक्के 54 9 5 45 9 छक्के 54, यानी कि 1 का 6 पता चला है, तो 6 5 30 30 आप लोगों का लंबाई आ गया। ये आप लोगों का 6 चौको 24 आप लोगों का चौड़ाई आ गया, ठीक है। तो 30 गुणे, जब लंबाई और चौड़ाई क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई हम लोग को पता चल गया 30 है, चौड़ाई हम लोग का 24 है, कर लीजिए गुणे, आंसर आ जाएगा। 30 दूना में 300, 30 दहाँ पे 300 और 30 दहाँ पे 300 यानी कि 600, 30 चौको 3 चौको 12 120 720 आएगा, 720 है, हाँ है, ए नंबर राइट आंसर। समझ में आया आप लोग, 720। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। x ये है और ये सारी वैल्यू, तो हम लोग x प्लस 2x माइनस 20 प्लस 2x प्लस 20, त्रिभुज का तीनों अंतःकोण 180 डिग्री के बराबर होता है, जोड़ लीजिए। 2 2 4 4 1 5 5x हो जाएगा और 20 20 काट दीजिए, बराबर 180। 5 तिहाई 15 बचा 30, 5 6 के 30, 36 आया है, 36 आप लोग का राइट आंसर, ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 3 गुना और 7 गुना के बीच का अंतर 24 के बराबर है तो संख्या क्या होगी।
बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा है भाई साहब। मान लीजिए वो संख्या x है, 3 गुना और 7 गुना, तो 7x लिख लीजिए, x का 7 गुना और 3x यानी कि 3 गुना, दोनों का अंतर 24 है। तो ये 7 में से 3 जाएगा 4x अब बराबर 24। अब x का वैल्यू पता कर लीजिए 24/4, 4 छके 24, बी नंबर राइट आंसर। समझ में आया आप लोगों को? मैं शॉर्टकट में कर दिया हूँ। माना वो संख्या x है तो 7 गुना 7x हो जाएगा, 3 गुना 3x हो जाएगा। अब दोनों का अंतर दिया है तो बड़की में से छोटकी को घटाते हैं, तो ये घटाकर एक समीकरण बना लिए, बस उसी को सॉल्व कर दिए, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी का स्क्वायर विस्तृत करने पर परिणाम होता है। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक सूत्र होता है, कभी कभी पूछ सकता है, बट याद कर लोगे। दोनों आंसर होगा, तो आंसर दिया है ऊपर वाला यानी कि राइट आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो भिन्नों का योग 5/6 है, यदि इनमें से एक भिन्न 3/4 है तो दूसरी भिन्न ज्ञात कर दीजिए। देखिए अगर मान के चलिए मैं बोलूं कि दो संख्याओं का योगफल 15 है, तो जिसमें से एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या यहाँ का बता दीजिए। तो इस 15 में से इस 8 को घटा देंगे तो पता नहीं चल जाएगा, 15 - 8 कर दीजिए इक्वल टू 7। तो सेम कॉन्सेप्ट वही लगा है, मान के चलिए दो को भिन्न होगा, इसका योगफल 5/6 दे रखा है, उसमें का एक दे रखा है 3/4, तो दूसरी पूछा जाए तो इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी कि 5/6 - 3/4 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कट पीट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 + 3/10, ठीक है, प्लस 3/100 प्लस 3/1000 को दशमलव में सरल कीजिए। 3 + 3/100 प्लस 3/1000 हल करना है इसको। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। 3 + 1 0 है तो एक अंक दशमलव प्लस 0.03 प्लस 0.003। 3 को 0 है तो 3 अंक पे दशमलव, 2 को 0 है तो 2 अंक पे दशमलव, 1 को 0 है तो 1 अंक पे दशमलव। 3.00 लिख लीजिए और प्लस कर लीजिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाकर 3 लिख लीजिए, इधर 0, इसको लिख लीजिए, सजातीय क्रम में लिख लीजिए, ठीक है। जल्दी जल्दी में यही होता है, गड़बड़े होता है। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, बस यही आंसर आ गया। कौन सा? तो सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये आप लोग का छायांकित भाग है, ठीक है। और हाँ देखिए, सबसे पहली बात, टोटल ये बाहर वाला क्षेत्रफल निकालिए। तो ये दिया है 15 सेमी, तो क्षेत्रफल बराबर होता है ये वर्ग है या कुछ भी है मान के चलिए, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो दोनों सेम है, 15 × 15 कर दीजिए, यानी कि 5 × 5 = 25, एक दुआई 225। 225 ये बड़का वाला का क्षेत्रफल आया है, ठीक है, ये बड़ा वाला बाहर से। अभी छोटका निकाल लीजिए, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हम लोगों को 3 × 3 करना है, यानी कि 9 आया, ये छोटका आया है। तो 9 9 9 9, ये 4 बार है ना, 1 2 3 4, तो 9 × 18 29 5 चौको 36, ये आया, ठीक है। अब हम लोगों को ये अंदर वाला ज्ञात करना है, तो अंदर वाला 4 4 सेमी है, 4 चौको 16,
तो अंदर वाला कितना हो जाएगा, चौड़ाई, तो अंदर वाला हो जाएगा 4 × 4 = 16। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना तो वीडियो थोड़ा सा कट गया क्योंकि ओवर चार्ज बता दिया। ठीक है, तो ये देखिए चीज़ें हम लोग ने यहाँ तक कर लिया था। अब हम लोग पता है क्या करेंगे, 225 में से सबसे पहले 16 को घटाएंगे, यानी कि 225 इसका आया है 15 × 15 और 16 जो आया है इस अंदर वाला का आया है, तो 16 हम लोग घटा लेंगे तो ये आप लोग का 209 बचेगा। अब 209 में से इस 36 को घटाएंगे, इस छोटका को जो कलर नहीं किया गया है, तो 173 आप लोग का राइट आंसर आएगा। इसको बनाकर मैंने टिक कर दिया है। अब आइए हम लोग हिंदी का सॉल्व करते हैं। हिंदी बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे क्योंकि मैं भी थक चुका हूं और बार बार मैं हिंदी नहीं सॉल्व कराता हूं क्योंकि इसका रीज़न यही है कि लास्ट में मैं थक जाता हूं। मोबाइल नेटवर्क आज के समय में संचार का मुख्य साधन बन गया है। इसके माध्यम से हम किसी भी समय कहीं भी बात कर सकते हैं। मोबाइल नेटवर्क सिग्नल के द्वारा काम करता है जो टावरों के माध्यम से प्रसारित होते हैं। इसके कारण इंटरनेट, कॉल और मैसेज की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। मोबाइल नेटवर्क 2G, 3G, 4G और 5G तकनीकियों में विकसित हुआ है। यह शिक्षा, व्यापार और मनोरंजन में भी सहायक है। सभी उपयोग से यह जीवन आसान बनता है। मोबाइल नेटवर्क के बिना सब कुछ अधूरा है, ये बात आपको भी पता है। मोबाइल नेटवर्क किसके माध्यम से काम करता है, तो टावरों के सिग्नल से काम करता है। ए नंबर राइट आंसर। मोबाइल नेटवर्क का कौन सी तकनीकी किस विकसित सबसे नया है, तो 5G आप लोगों का सबसे नया है। मोबाइल नेटवर्क का मुख्य उपयोग क्या है, तो मोबाइल नेटवर्क का मुख्य उपयोग आप लोगों का संचार के लिए है। बी नंबर राइट आंसर। मोबाइल नेटवर्क किन के लिए उपयोग किया जाता है, तो मोबाइल नेटवर्क शिक्षा, व्यापार और मनोरंजन के लिए। ए नंबर राइट आंसर। मोबाइल नेटवर्क सिग्नल कहाँ से प्रसारित होते हैं, तो टावरों से प्रसारित होते हैं। बी नंबर राइट आंसर। इसी टाइप से सारा कुछ हल करना है। बचपन जीवन का सबसे सुनहरा समय होता है। यह समय बिना चिंताओं और जिम्मेदारियों का होता है। खेलकूद, मस्ती और नई चीज़ें सीखने का यह अनमोल दौर है। किसी के जीवन में खास होता है। बचपन के दोस्त और यादें जीवन भर हमारे साथ रहती है। इस समय में हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताते हैं। बचपन हमें सिखाता है कि खुशी छोटी छोटी चीज़ों में भी मिल सकती है। यह जीवन का सबसे मासूम और प्यारा समय है। बचपन कैसा समय होता है, तो बचपन आप लोग का सुनहरा और मासूम होता है। बचपन में क्या खास होती है, तो बचपन में हम लोग खेल कूद और मस्तियाँ करते हैं। बचपन की कौन सी चीज़ें हमेशा याद रखती हैं, तो बचपन के दोस्त याद रहते हैं। बचपन हमें क्या सिखाती है, तो बचपन खुशी छोटी छोटी चीज़ें मिलती है। खुशी छोटी छोटी चीज़ों से भी मिलती है। बचपन में हमें सबसे अधिक समय किसके साथ बिताते हैं, तो बचपन में अपने सबसे अधिक समय परिवार और दोस्तों के साथ बीतता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बड़े होंगे धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आएंगी। भाग 3 आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से और इसका आंसर इसमें से कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए। भाग 4 भी आप लोग यानी कि अनुच्छेद 4 आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए सभी का। ठीक है, अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, लास्ट में आप लोग का रफ वर्क करने के लिए दिया होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे रफ वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इस वीडियो में इतना ही था। चलिए मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।